कई बार हो गए मुलाकात कि अडानी हाँ हमारे छत्तीसगढ़ ला खोखला कर दी। मैं इसने नहीं कहा हूँ, काबर कि हमना जमीन के रिपोर्टिंग करे हन, हमन ग्राउंड रिपोर्टिंग करे हन, हमन दिखाए हन कि भैया अडानी हाँ हमारे छत्तीसगढ़ ला कैसे खोखला करते। अडानी हाँ कैसे छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ला कब्जा करा थे, लूटा थे, ओकर बाद बेच दा थे। ऐसने नहीं कहूँ मैं, काबर कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करे हूँ तेकर पा के हूँ। अब रायगढ़ से कोतमरा के वो मामला सामने आया। रायगढ़ के तमनार की कहानी मैं दिखाया हूँ। तमनार के मुड़ा गांव के जंगल ला अडानी है कैसे सत्यानाश करीस, कैसे तानाशाही करीस, पूरा जंगल ला बर्बाद कर दिस। और तो औ जंगल ला बर्बाद करीस अवैध तरीके से, बिना कोई परमिशन के। ये सब चीज़ ला मैं दिखाऊँ। अब मामला इस कोतमरा के, कोतमरा गांव के लोगन मन हाँ पहुँचिस परसों यानी 13 तारीख के, 13 अक्टूबर के कोतमरा गांव के लोगन मन जिला कार्यालय पहुँचते रायगढ़ के, और वहाँ निवेदन करते, गुहार लगाते प्रशासन से, सरकार के लोगन मन से कि भैया हमार गांव ला, हमार घर ला तुमन बचा लो। मतलब सोचो, अडानी हाँ गांव घर भूया जमीन जंगल सब ला तानाशाही तरीका से बर्बाद करे में तुले, सब ला तानाशाही तरीका से बेचे और लूटे में तुले। काबर की वो गांव के लोगन मन, कोतमरा के लोगन मन कहा थे कि हमन तुहर मन से निवेदन करत हन, हमन सरकार से निवेदन करत हन, हमन प्रशासन से निवेदन करत हन कि हमर जंगल ला, हमर घर ला, हमर भूया ला हमर करा रहन दो, इला हमन कोई ला नहीं देना चाहन। लेकिन अब का है, अब अडानी ला एक्सटेंशन करना है अपन पावर प्लांट के। एक्सटेंशन मतलब अडानी ला अपन पावर प्लांट ला बढ़ाना है। तब पावर प्लांट ला बढ़ाए बर जो है 750 एकड़ ज़मीन जो है गांव के ज़मीन, गांव के लोगन मन के घर, गांव के लोगन मन के भूया जो है ओला सरकार हा अधिग्रहण करने वाला है। और वही अधिग्रहण के डर है लोगन मन ला कि भैया हमन अपन घर द्वार, अपन घर, अपन भूया ला नहीं दन अडानी ला। ये नाम से जो लोगन मन हैं वो मन पहुँचिस जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट में कि भैया हमार घर ला तुमन बचाओ ला, हमन अडानी ला अपन घर ला, अपन भूया ला नहीं दन। ता अडानी हाँ हमार छत्तीसगढ़ के जंगल ला, हमार छत्तीसगढ़ के पेड़ ला, हमार छत्तीसगढ़ के नदी ला सब ला बर्बाद करा थे। और लोगन मन एकर जोर से विरोध करा थे, ताकत भर के विरोध करा थे, ओकर जितना क्षमता है ततना विरोध करा थे। लोगन मन चाहते, वहाँ के आदिवासी, वहाँ के स्थानीय लोगन मन चाहते कि हमार जंगल हमार करा रहा है, हमार ज़मीन हमार पास रहा है, हमार घर हमार पास रहा है, हमन एक जगह से छोड़ के दूसरा जगह जाने वाला नहीं है। लेकिन ओकर बाद भी अडानी हाँ छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन ला जो है हथियार में लगे हैं। वहाँ से कोयला निकाला थे, वहाँ से और कुछ काहे निकाला थे। लगातार ये मामला सामने आते। ता हमार सहयोगी है हरपाल, वो वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करीस, लोगन मन के आक्रोश ला दिखाईस, वो पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग ला देखाओ। जब वहाँ लोगन मन पहुँचिस कलेक्ट्रेट कार्यालय में, कोतमरा गांव के लोगन मन पहुँचिस, तो मन हमार सहयोगी से बात करीस त का बोलिस, बोला तुम्हारा देखना चाहिए, एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखा तुमने। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। किसान क्या चाह रहे हैं, बातचीत करेंगे इनसे कि आखिर वो लोग चाह क्या रहे हैं, कि अब क्या चाह रहे हैं, क्यों भैया क्या कुछ मांगे हैं, क्यों पहुंचे हैं कलेक्टर साहब से मिलने? हम लोग अपना जमीन उद्योग विभाग को नहीं देना चाहते। कौन सा उद्योग लगा रहा है, कौन उद्योग आ रहा है ये बताइए। अडानी को देना चाहता है हमारा सरकार। उद्योग विभाग के तरफ से प्रस्तावित है हमारे गांव का 290 एकड़ जमीन। हम लोग किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जमीन हमारे पूर्वजों का है। हम लोग कोतमरा गांव से हैं। अडानी का लगेगा निश्चित है। कितने लोग आए होंगे आप लोग अभी? हम लोग गांव में वैसे 400 के लगभग आए होंगे। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। आसपास में तो अडानी का पावर प्लांट लग गया है आपके। पावर प्लांट लग गया है, हमने रेलवे जाने के लिए अपना जमीन सहमति से दे दिया, लेकिन हमारे जीवन यापन को खत्म करेगा तो हम कैसे सहेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे हमारे गांव के लोग, भूमिहीन हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिस तरह बिहार से आके हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हमको भी बिहार पलायन करना पड़ेगा। इसलिए हम अपना जमीन नहीं देना चाहते। क्या प्रयोजन, क्या है उद्देश्य? वहाँ पर कोयला खनन होगा, उद्योग लगेगा, क्या होगा? वहाँ पहले से उद्योग चल रहा है, बिजली उत्पादन कर रहा है, कंपनी अपना विस्तार करना चाहता है। कितने लोग होंगे भैया अब यहाँ पर? हमारे गांव से 400 करीबन लोग आए हैं और हम अपना जमीन नहीं देंगे।
उद्योग के लिए है, ये भी प्राइवेट कंपनी है जिसको हम देना नहीं चाहते। मैं ये छत्तीसगढ़ के आम जनता, आम लोगों को सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो पावर प्लांट कंपनी है ना, ये 2012 में आके 600 मेगावाट का शुरू किया था। अभी ये करीबन 3520 मेगावाट इसका टास्क है। उतने में हमारे इतने में ही जो हमारे गांव में इतना धुआं और प्रदूषण फैल रहा है, अब आगे ये इतना बड़ा होगा तो पूरा गांव ही तबाह हो जाएगा। ये मैं आम जनता को सूचित करना चाहता हूं और हमारा वो सपोर्ट करें और हमारी दुख को समझें। सभी किसानों से मैं विनती करता हूं। अगर प्रशासन मांग पूरी नहीं करती है, आप लोगों की दबाव बनाया जाता है, तब की स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। दादा, नाम क्या है आपका? धनीराम मालाकार। मालाकार जी, देखते हैं लगातार उद्योग लगाने के लिए कितना दबाव होता है, कैसे करेंगे? हम जी जान से नहीं देंगे, नहीं देना चाहते, मतलब नहीं देना चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेट बढ़ाना है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उद्योग जो है घराने जब स्थापित होते हैं, प्रशासन तो दबाव दे करके उद्योग खोल ही देता है। हाँ, हम लोग नहीं देंगे। चलिए, और लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या मांगे हैं उनकी। और दादा, कहाँ से आए हैं आप? कोटमरा से। तो क्या समस्या है? अब भाई भूमि हमारे सब भूअर्जन कर दिया है, कुछ करना नहीं सकते हैं, खरीदी बिक्री रोक है, पूरा रोक है। तो जरूरत होता तो कैसे करते हैं जमीन? जब पैसे के, मान लीजिए किसी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गई, किसी के बच्चे को अस्पताल, किसी को स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए करना हो तो अभी तो बहुत परेशानी चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम लोग का भी फसल कटेगा तो धान बिकेंगे तब पैसा मिलेगा हम लोग को, और हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। और इसके बाद में जैसे इसमें भी नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, जल समाधि लेंगे, आत्मदाह करेंगे। हम लोग इतना व्याकुल हैं और हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। हम ले रहा है जमीन, ये अदानी को दे रहा है शासन, शासन दे रहा है अदानी को, और वो क्या है तो हम लोग देना नहीं चाहते हैं। हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, हम लोग नहीं देंगे। जल समाधि ले लेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन नहीं देंगे। हाँ, हम लोग जल समाधि ले लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। हाँ सर, ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। और क्या कहूँ मैं, ज़मीन मतलब किसान हूँ मैं, वही में चलता है हम लोग की खेती किसानी का। कितना खेती किसानी की? हमारा 4 एकड़ है। 4 एकड़ है। चला जाएगा तो हाँ, पूरा चला जाएगा। सिंचित है ज़मीन हमारा, दोनों फसल। हाँ दादा, आप मन तो पूरा गांव ला देखा था जब से पैदा हो तब से, पूर्वज मन आप मन के बसे रहे वहाँ। अब क्या समस्या हुई? हमन जमीन नहीं देना, देख तो हमन छोटे छोटे वही हमन नहीं देना चाहे, हमार कुटुम्ब मर जाही, आ हमन भले ही प्राण जाही, हड्डी ला दे देबो, आ वाला नहीं देना, जमीन नहीं देना। पूर्वज बसे? हाँ, पूर्वज। ठीक दादा। हाँ, पूर्वज ले चलत आते है, हमारे कई पीढ़ी अभी गुजर चुकी से, और कई हजार पीढ़ी गुजर जाही। अब यदि पूर्वज मन आप मन के बसे रहे वहाँ, अब क्या समस्या हुई? हमन जमीन नहीं देना, देख तो हमन छोटे छोटे वही हमन नहीं देना चाहे, हमार कुटुम्ब मर जाही, आ हमन भले ही प्राण जाही, हड्डी ला दे देबो, आ वाला नहीं देना, जमीन नहीं देना। पूर्वज बसे? हाँ, पूर्वज। ठीक दादा। हाँ, पूर्वज ले चलत आते है, हमारे कई पीढ़ी अभी गुजर चुकी से, और कई हजार पीढ़ी गुजर जाही। अब यदि अदानी ले जाही जबरदस्त, कोई पूरा बस्ती ला यदि भूंज के ले जहाँ कहीं, हाँ तो ले सकत है पूरा पब्लिक। देखिए, इन लोगों को देख लीजिए आप, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जिस जमीन पर बढ़े, जिस जमीन पे इनका परिवार गुजरा, उस जमीन को अब जो है उद्योग प्रबंधन, उद्योग लेना चाह रहे। दीदी, कद का दुख है, अब क्या कुछ कहना चाहता हूँ? बहुत दुख है, जमीन हमन नहीं दन कहत हन। कौन ले थे आप मन के जमीन ला? कंपनी अदानी। ये थोड़ा नीचे कर दे, ऐसे करके गोट बात कर वो। अपनी जमीन बचाओ, अपना भविष्य बचाओ। देखिए, लोग समझ रहे हैं कि जमीन से ही इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, तो बचाना भी जरूरी है। हाँ दीदी, बता। जमीन हम नहीं दिए थे, दी दान कहत हन। अब आज ही वो मुड़ा गांव के नाम सुने रहा है ना, पुलिस के बल लगा के जंगल काटे रही नहीं सुने हन। कैसे करिए इसने हुई तो तुमन के साथ? हम के साथ नहीं जनी, हमार जमीन, हमार परिवार भूखन मर जाही, हमार जमीन हमारे पास रही, हमन नहीं देना चाहत हन। हमार जमीन हमारे पास रही।
और भी महिलाएं हैं, दीदी हैं, उनसे बात करेंगे। गांव की सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और देखिए सब अपनी ज़मीन जो है बचाने के लिए हाथ में तख्ती रखे हुए हैं, कह रहे हैं। और कोनो बात कर रहे हो दीदी, आप बात करेंगे? हाँ बताइए, क्यों आए हैं, कौन से गाँव के हैं? गोतमरा से हैं हम लोग। हाँ। हम लोग अपना ज़मीन नहीं देना चाहते हैं सर। देखिए ज़मीन है, उसके सहारे किसान जी रहे हैं, ठीक है। हर कोई कमा नहीं सकता है, हर कोई नहीं कमा सकता ना। जो नहीं कमा सकते उन लोग घर में ही रहते हैं, तो उन लोगों का खेत है, तो उन लोगों का खेती से सब चलता है ना, खाना पीना हर चीज़ घर में है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई सब। तो अगर वो ज़मीन ले जाएगा कंपनी, तो बाकी घर परिवार कैसे चलेंगे बताइए? कौन कंपनी लेना चाह रहा है? अदानी कंपनी, तो वो लेना चाहता है, तो घर परिवार कैसे क्या चलेंगे? करेगा वहाँ पे अदानी? वो बिजली टावर देता है तो पूरा जमीन को ले रहा है ना, तो रेलवे बना रहा है, उपयोग बनाना चाहता है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्या धरे है हाथ में, क्या है यहाँ? जमीन हमारी है, घरों रहा है, हम इसे नहीं दे बेचेंगे। कौन ला नहीं बेचो? जमीन ला, नीचे रख दे। हाँ, हमारे जमीन ला नहीं बेचन। कौन लेना चाह रहा है माँ आपकी जमीन? अदानी। अगर अदानी देख रहा हो वहाँ से, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं देंगे जमीन, नहीं बेचेंगे, हाँ, खेत नहीं देंगे। ये ला रखे रहा। हाँ दीदी, आपके पास भी आते हैं। अगर देखिए, ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, इनको किसी ने बुलाया नहीं है। ये लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए कलेक्टर से फरियाद लगाने पहुंचे हैं, कलेक्टर कार्यालय के सामने। और देखिए, इनको किसी अपराधी की तरह जो है बाहर में रोक दिया गया है। जिम्मेदार लोग अभी है नहीं, तो ऐसे में मिल नहीं पा रहे हैं। कलेक्टर से मिलने के लिए लोग आए हैं, लेकिन कलेक्टर ही रायगढ़ से भी बाहर हैं। हाँ माँ, कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। हम लोग अपना ज़मीन नहीं देना चाहते, हम लोग उसको कमाते हैं और खाते हैं। अगर अदानी फाउंडेशन उसको ले जाएगा तो हम किस चीज़ में, कहाँ पर कमा कर कहाँ जाएंगे और कहाँ का भूखन हो जाएंगे हमारे बाल बच्चे, तो कहाँ से हम लोग ऐसे जी पाएंगे? तो दीदी, ये बात क्या प्रशासनिक अधिकारियों को समझ नहीं आता है? नहीं आ रहा है, इसलिए तो उन लोग ऐसे कर रहे हैं। करना क्या चाह रहा है प्रशासन? हम लोग तो अपना ज़मीन नहीं देंगे, मतलब नहीं देना चाहते हैं। हाँ दीदी, कुछ भी हो जाए हाँ इतने देख के उठा। हाँ लेकर नहीं देंगे हमारे जमीन। दीदी, अगर कोनो देखत होई तो मतलब अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, कोई भी बड़े आदमी देखत होई, का कहना चाहत हो मतलब? हम जमीन नहीं देना चाहते, कुछ भी हो जाए हमारे जमीन नहीं दे। ठीक ठीक है। ये देखिए, ये महिलाएं हैं, दीदी हैं, ये गांव के बुजुर्ग, सब लोग पहुंचे हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग कि इनको इनके गांव में उद्योग नहीं चाहिए। अब प्रशासन यह बात समझ नहीं चाह रही, समझना नहीं चाह रही। लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। अगर प्रशासन जबरन इनकी ज़मीन अधिग्रहण करता है तो ये आंदोलन की बातें भी कह रहे हैं। देखते हैं क्या प्रशासन जो ग्रामीण है इनकी बातें मानते हैं या फिर दबावपूर्वक उद्योग स्थापित कर देते हैं। क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।